हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं 3 पावरफुल कहानियां जो आपको इंस्पायर करेगी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानने के लिए और अपने आसपास की नेगेटिव वॉइसेस को इग्नोर करते हुए अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक छोटे बिजनेसमैन ने साहूकार से बहुत पैसा उधार लिया हुआ था। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत सा दिखने वाला व्यक्ति था जो बिजनेसमैन की बेटी को पसंद करने लगा था। साहूकार ने बिजनेसमैन और उसकी बेटी को अपने घर बुलाया और उसका कर्ज माफ करने के लिए एक ऑफर दिया। उसने कहा कि वह एक थैले में एक काला और एक सफेद पत्थर लेकर आएगा और व्यापारी की बेटी को उसमें से एक पत्थर उठाना होगा। अगर उसका उठाया हुआ पत्थर काला निकला तो वह बिजनेसमैन का कर्ज माफ कर देगा, लेकिन उसकी बेटी को साहूकार से शादी करना होगा। और अगर पत्थर सफेद निकला तो भी वह बिजनेसमैन का कर्ज माफ कर देगा और उसकी बेटी को उससे शादी भी नहीं करना पड़ेगा। साहूकार का ये ऑफर सुनकर बिजनेसमैन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसकी बेटी ने इसके लिए हाँ कर दी क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने पिता का कर्ज माफ करवाना चाहती थी। बेटी के हाँ करते ही साहूकार दौड़कर अपने घर के गार्डन में गया और वहाँ से 2 पत्थर उठाकर ले आया। लेकिन जब वह पत्थर उठाकर थैले में डाल रहा था तो बेटी ने नोटिस किया कि वह दोनों ही काले पत्थर थैले में रखकर चीटिंग करने वाला था। अब डॉक्टर के पास 3 ऑप्शंस थे। पहला, वह थैले में से पत्थर को उठाने से ना कर दे। दूसरा, वह दोनों पत्थरों को थैले से बाहर निकालकर साहूकार को एक्सपोज कर दे। और तीसरा, ये जानते हुए भी कि थैले में दोनों ही काले पत्थर हैं, एक को उठा लेती। अगर वह पहले 2 ऑप्शंस में से किसी एक को चुनती तो पिता का लोन माफ करवाने की अपॉर्चुनिटी खो देती, और अगर तीसरा ऑप्शन चुन लेती तो कर्ज माफ तो हो जाता लेकिन पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करती। तो अब क्या? व्यापारी की बेटी ने इन तीनों ऑप्शंस में से किसी को नहीं चुना, बल्कि उसने थैले में से एक पत्थर निकाला और देखने से पहले ही उसे थैले से बाहर गिरा दिया, जहां पहले से ही बहुत से पत्थर मौजूद थे। और साहूकार से कहा, ओह मैं कितनी अनाड़ी हूँ, मैंने ये पत्थर गिरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, थैले में बचा हुआ पत्थर देखकर आप समझ जाएंगे कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला था। ऑब्वियसली थैले में काला ही पत्थर बचा हुआ था। साहूकार ने इस डर से कि उसकी चालाकी पकड़ी जाएगी बिजनेसमैन के सामने ये मान लिया कि उसकी बेटी ने सफेद पत्थर ही निकाला था और उसे कर्ज माफ करना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव माइंडसेट से अप्रोच करते हैं तो उसके इनोवेटिव और यूनिक सॉल्यूशंस को ढूंढ पाते हैं जो हमने पहले सोचे ही नहीं थे। क्रिएटिव थिंकिंग इंस्पायर्स आइडियाज, आइडियाज इंस्पायर्स चेंज। क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमें चैलेंजेस और लाइफ के ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकालने में हेल्प करती है। अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। एक बार एक गरीब किसान संत के पास गया और कहने लगा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता बताएं। संत ने एक चमकीला नीला पत्थर उसे दे दिया और कहा कि जहाँ इसकी तुम्हें सबसे अच्छी कीमत मिले वहाँ इसे बेच दो। अगले दिन किसान सबसे पहले एक फ्रूट सेलर के पास गया और पत्थर दिखाया तो उसने कहा कि ये पत्थर बहुत सुंदर है, मैं इसके तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। किसान मन ही मन दुखी हुआ क्योंकि इतने में उसका कुछ नहीं होना था। फिर उसने एक बर्तन की दुकान पर जाकर दुकानदार को वही पत्थर दिखाया। दुकानदार ने कहा कि यह कोई कीमती पत्थर लगता है, मैं इसके लिए तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। किसान वहाँ से भी चला आया और एक सुनार के पास जाकर पत्थर को दिखाया। सुनार ने कहा, मैं अच्छे से नहीं जानता लेकिन जरूर ही यह कोई कीमती पत्थर है, मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपए दे दूंगा। किसान ने अपने मन में कुछ सोचा और शहर में एक हीरे के व्यापारी के पास चला गया। पत्थर को देखते ही हीरे का व्यापारी चौंक गया और कहने लगा कि यह पत्थर इतना कीमती है कि अगर मैं मेरी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मुझसे भी बड़े हीरे के व्यापारी के पास जाओ, वही तुम्हें इसकी असली कीमत दे पाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम अपनी क्वालिटीज और स्ट्रेंथ्स को अंडर एस्टिमेट करते हुए अपनी पावर को यूज नहीं कर पाते। ये जरूरी है कि हम थोड़ा टाइम देकर अपनी स्ट्रेंथ्स, एबिलिटीज और यूनिक क्वालिटीज को जानें और इन्हें सही जगह यूज करें। याद रखें, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। अब आते हैं हमारी तीसरी कहानी पर। एक बारिश के दिन कुछ मेंढकों का एक ग्रुप गुजर रहा था। अचानक से 2 मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। ये देखते ही दूसरे मेंढक उस गड्ढे के चारों ओर जमा हो गए और उन्होंने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा था। उन्होंने गड्ढे में गिरे हुए दोनों मेंढकों से कहना शुरू कर दिया कि उनके बाहर आने की कोई होप ही नहीं है। हालांकि दोनों मेंढक बाहर निकलने के लिए जंप करते रहे, ट्राई करते रहे। गड्ढे के बाहर के मेंढक अभी भी लगातार यही कह रहे थे कि अब उन्हें कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर उनमें से एक मेंढक हिम्मत हार के रुक गया और दर्द से वहीं मर गया। लेकिन दूसरा मेंढक ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हुए फाइनली गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जब वह बाहर आया तो दूसरे मेंढकों ने पूछा, क्या तुम हमें नहीं सुन रहे थे? तो उस मेंढक ने एक्सप्लेन किया कि वह बहरा है और गड्ढे से बाहर सभी को चिल्लाते हुए देखकर सोच रहा था कि वे सभी उन्हें इनकरेज कर रहे हैं।
ये कहानी सिखाती है कि हमें हमारे आसपास के नेगेटिव वॉइसेस और क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हुए खुद पर भरोसा करना चाहिए, चाहे फिर लोग डिस्करेज करें और कहें कि ये इम्पॉसिबल है। हमें अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप इन तीनों कहानियों ने आपको इंस्पायर किया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।